गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नया टॉपिक आपके वही पुराने जैसा फिर से सीखेंगे बायो का एक एकदम सा सिंपल सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है साइनेप्स, टाइप्स ऑफ साइनेप्स। भले आपको यहाँ पर सिर्फ साइनेप्स दिख रहा होगा, लेकिन आपको जो साइड में जो लिखे हुए हैं ये क्या है, साइनेप्स के टाइप। पिछली जो वीडियो थी, इस पिछले वीडियो में हमने एक 5 मिनट की वीडियो में छोटा सा टॉपिक कवर किया, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। मतलब साइनेप्स क्या होता है, ये गैप क्या है, दो नर्व सेल क्या है, प्री क्या है, पोस्ट क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया। और राइट नाउ जो हमने वीडियो शूट की है, ये वीडियो शूट किया एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, और उस स्पेसिफिक टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ साइनेप्स। जैसे आपके सामने, जैसे आपके बोर्ड को दिख रहा होगा कि आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप दिखे, और उतने ही 2 टाइप आपको पढ़ने हैं। और टाइप्स ऑफ साइनेप्स नाम का 3 से 4 मार्क का जो क्वेश्चन है, फिर 2 से 3 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। कितने प्रकार के साइनेप्स रहते हैं, कितने टाइप्स के साइनेप्स रहते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के साइनेप्स रहते हैं। जो पहला टाइप है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और जो दूसरा टाइप है उसको बोला जाता है केमिकल साइनेप्स। अभी ये जो 2 बेसिक टॉपिक है या फिर जो मेन टॉपिक है, इन मेन टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूं, जो आपको ये जो टॉपिक है ये टॉपिक क्लियर करने के लिए मदद करेंगे। क्योंकि मेरे को मालूम है बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखते, अचानक से स्क्रॉल करते करते मेरी वीडियो आगे क्लिक करके आ गए यहाँ पर, फिर और मैं ऐसा बोलूंगा कि पिछले वीडियो में बताया गया सर आपकी पिछली वीडियो हमने नहीं देखी, आज के वीडियो के बारे में बताओ। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। वो कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले साइनेप्स मतलब बच्चों क्या रहता है कि अगर हमने 2 नर्व सेल ड्रॉ किए तो आप सबको मालूम रहेगा ये है एक्सॉन टर्मिनल, मतलब एक नर्व सेल का एंड वाला पार्ट, और ये बच्चों क्या है, दूसरे नर्व सेल का स्टार्टिंग वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। इतना तो मालूम रहेगा। अभी मैं आपको 2 नए नाम बताता हूं। क्या है? ये है आपका एक्सॉन वाला पार्ट और ये है आपका डेंड्रॉन वाला पार्ट। सर अभी एक्सॉन डेंड्रॉन क्या है, ये भी कई लोगों को मालूम नहीं रहेगा। बच्चों क्या रहता है, ये अगर मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया और ये अगर मैंने क्या ड्रॉ कर दी, नर्व सेल ग्राफ वाले डायग्राम ड्रॉ करो, समझ लेना। ये क्या है, मैंने अपनी नर्व सेल जो है, इस नर्व सेल को मैंने क्या किया है, ड्रॉ एकदम रफली ड्रॉ किया है। ये आगे आपके डेंड्रॉन्स, ये आगे बच्चों आपके डेंड्रॉन्स, ये आगे बच्चों आपके डेंड्रॉन्स, और ये कंप्लीट आ गई आपकी नर्व सेल। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट रहता है, इस स्टार्टिंग वाले पार्ट को बोला जाता है डेंड्रॉन, और जो नीचे वाला पार्ट रहता है इसको बोला जाता है एक्सॉन। और जो सिग्नल है वो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के यहाँ पर क्या होती है बच्चों, ट्रांसमिट होती है। क्या होती है? ट्रांसमिट। आ गया आपके एक नर्व सेल, राइट, ये फिर से आ गया उसका एक्सॉन वाला पार्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इस एक्सॉन को जूम करके देखता हूं तो मेरे को कुछ इस तरीके से दिखता है, और अगर मैं आपके डेंड्रॉन को जूम करके देखता हूं तो मेरे को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो अभी मैं आपको 1 और 2 टोटल 2 सिंपल नाम बताने वाला हूं। पहला नाम क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, राइट, जिसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको बोला जाता है प्री साइनेप्टिक नर्व सेल। इतनी सी ही कंसेप्ट। दूसरा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दूसरे वाले सेल को देने वाला है, जिसको देने वाला है उसको क्या बोला जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व सेल। तो बच्चों एकदम आसान सी कंसेप्ट हो गई। जिसके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहले से प्रेजेंट है उसको प्री साइनेप्टिक नर्व सेल बोलेंगे, जिसके पास वो सिग्नल जाने वाला है उसको पोस्ट साइनेप्टिक नर्व सेल बोलेंगे। और ये प्री साइनेप्टिक नर्व सेल और पोस्ट साइनेप्टिक नर्व सेल के बीच में जो गैप रहता है, इस गैप को हम नाम देते हैं साइनेप्स। तो चलो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, अब बेसिक से बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो बीच का गैप है, जो बीच का साइनेप्स है, डिस्टेंस है, वो 2 तरीके से क्यों होता है। क्योंकि सर गैप तो गैप होता है, उसमें क्या टाइप पड़ेगी, लेकिन ये बच्चा बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ऐसा ही होता है। तो चलो मैं आपको इस गैप की जो छोटी सी स्टोरी है उसको बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। मान लो यहाँ पर हमने ए केस ली है और यहाँ पर हमने बी केस ली है। एक गांव है, जिस गांव में से गुजरते वक्त एक छोटा सा 2 फीट का नाला पड़ता है, ओके, और यहाँ है विलेज और यहाँ पर है क्लास। एक दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर बहुत बड़ी लगभग 100 फीट की नदी पड़ती है, यहाँ पर है विलेज और यहाँ पर कौन है बेटा, अपना क्लास। तो आपको समझ में लेने का है कि गितेश नाम का एक आदमी था, जो गितेश नाम का आदमी इस देवघर नाम के विलेज में रहता था। तो इसको क्लास में जाने के लिए सिर्फ कितने फीट का नाला पार करना रहता था बच्चों,
2 फीट का नाला। अभी उसकी पहली सी हाइट थी 6 फुट, उसको क्या करने का, बस एक टांग उठाने की है और दूसरी जगह पर जाके डालने की है। 2 फीट का नाला आराम से पार हो गया क्या नहीं, ज्यादा टाइम लगा उसको नहीं। लेकिन आप आ जाते हो सेकंड, यहाँ पर एक बंदा है जय नाम का, इसको पहुंचने का है क्लास में, लेकिन बीच में ही इसको 100 फीट की नदी बैठती है। जैसा गीतेश ने 2 टांगे यहाँ पर डालने के बाद क्या किया, रास्ता पार कर दिया। आपको क्या लगता है 100 फीट का रास्ता ये आराम से पार करेगा क्या, नहीं। फिर ये क्या करेगा, अपने किसी और दोस्त को बुलाएगा। मान लो कि ये जो 100 फुट की नदी थी, इस 100 फुट को नदी के लिए पार करने के लिए उनको होड़ी चाहिए। तो इस जय का एक दोस्त था चिन्मय नाम का, राइट। तो इसके पास जो होड़ी थी, उस होड़ी में जय नाम का बंदा बैठ गया और ये 100 फीट का जो डिस्टेंस था, इस 100 फीट के डिस्टेंस को पार कर लिया। अभी चिन्मय जो था यहाँ पर होड़ी लेके पहुंच गया, लेकिन उसको क्लास में नहीं आना था, इसलिए वो क्या बोला, मैं क्लास में नहीं आऊंगा, तेरे को खुद जाना पड़ेगा। फिर मैं इसके होड़ी में से निकल गया और मैं कहाँ पहुंच गया, क्लास में पहुंच गया। तो 2 केस मैंने आपको बताई। पहले इसमें आपको समझ में आता है कि 2 फीट की नाली होने की वजह से आराम से उस जगह पर पहुंच सकता है, लेकिन सेकंड केस में 100 फीट है तो उसको एक होड़ी की जरूरत पड़ी इस बड़े से नाले को कवर करने के लिए, और उसने चिन्मय नाम के दोस्त की मदद ली, जो खुद तो किनारे के बाहर नहीं आया, लेकिन उसने अपनी जय को क्या पहुंचा दिया, इधर पर पहुंचा दिया। सर ये जो स्टोरी आपने बताई, इसका और उसका क्या है, जिसको ये स्टोरी समझ में आ गई उसको इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स समझ में आ गया। सर कैसे, अभी ध्यान से देखो। अपने बॉडी के अंदर 2 प्रकार के साइनेप्स रहते हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 नर्व सेल है और इन 2 नर्व सेल के बीच में जो गैप है वो गैप ज्यादा है। और अगर गैप ज्यादा है मतलब कौन सा एग्जांपल, बी वाला एग्जांपल, जहां पर होड़ी पर बैठते हैं और होड़ी पर बैठने के बाद ये जो रास्ता है ये रास्ता पार होता है। तो ऐसा समझ के चलो कि यहाँ पर अपने जय मतलब कौन आए, नर्व सिग्नल आए, बराबर। उसने एक होड़ी की मदद ली। बच्चों होड़ी मतलब क्या, होड़ी मतलब ऐसे केमिकल्स जिन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसा अपना ये चिन्मय नाम के दोस्त की होड़ी में बैठा, वैसा अपनी ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर बैठ जाती है और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये बच्चा आराम आराम से रास्ते से पार हो जाते हैं। अभी दिक्कत क्या रहती है मालूम है कि इनको कहां पर जाने का है ये मालूम नहीं रहता, तो दूसरे सेल के पास रहते हैं रिसेप्टर जो उसको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं, तो बाहर किधर नहीं जाने का, मैं जहां पर हूं वहां पर आने का है। तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को रिसेप्टर का सिग्नल मिला, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के आसपास आकर बैठ जाते हैं। अभी क्या जो चिन्मय नाम का बंदा था ये बस होड़ी लेके आया था, किनारे के पार गया क्या, नहीं। वैसा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर इन सिग्नल की होड़ी है, जो होड़ी बस यहाँ तक आके रुक जाती है और उसके बाद कौन पास करता है, नर्व सेल जो है, फिर नर्व सेल का जो सिग्नल है वो सिग्नल यहाँ उस होड़ी में से उतर के मतलब न्यूरोट्रांसमीटर से उतर के दूसरे सेल में शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये एक नर्व सेल इसके एक्सॉन में से अपने न्यूरोट्रांसमीटर निकले, इसको लेकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर और दूसरे सेल के पास पहुंच गए। तो आपको वही पॉइंट दिया है कि गैप प्रेजेंट बिटवीन 2 नर्व सेल इज लार्ज, मतलब 2 नर्व सेल के बीच में जो गैप रहेगा वो गैप बड़ा रहेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ केमिकल नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब यहाँ पर होड़ी की मदद लेते हैं और यहाँ पर केमिकल की मदद लेते हैं, और केमिकल की मदद लेते हैं बच्चों, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, केमिकल साइनेप्स। तीसरा पॉइंट क्या, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इज फास्ट, लेकिन ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है बच्चों, इतना करेक्शन कर लेना कि ट्रांसमिशन यहाँ पर स्लो होता है। अभी सवाल उठेगा कि सर ट्रांसमिशन क्यों स्लो होता है। जैसे यहाँ पर होड़ी लेके आया, उस होड़ी में मैं बैठा, पूरा रास्ता पार किया, होड़ी में से उतर गया, तो वैसे ही सिग्नल आया, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर बैठा, गैप पार किया और उस न्यूरोट्रांसमीटर से उतर गया, मतलब लंबी प्रोसेस है। तो अगर प्रोसेस लंबी है तो इसके लिए टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा, और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो सिग्नल फास्ट ट्रांसपोर्ट होंगे या स्लो ट्रांसपोर्ट होंगे, आराम सी बात है कि सिग्नल स्लो ट्रांसपोर्ट होंगे। और ये जो 2 नर्व सेल है इनके बीच में ये जो गैप है इसका डिस्टेंस रहता है लगभग 20 से 40 नैनोमीटर, जो हो गया आपका केमिकल साइनेप्स क्लियर। 2 मिनट के अंदर अभी आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मतलब क्या, सेम कंडीशन आपको पकड़ने की है, लेकिन बस एक चेंजेस करने का है कि यहाँ पर जो 2 नर्व सेल रहेंगे बच्चों, यहाँ पर जो 2 नर्व सेल रहेंगे
इनके बीच का जो गैप रहेगा ये गैप बहुत कम रहेगा। तो यही सेंटेंस दी है, गैप प्रेजेंट बिटवीन टू नर्व सेल इज शॉर्ट, मतलब दो नर्व सेल के बीच का जो गैप रहेगा वो गैप साइनेप्स छोटा रहता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली पास फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल। जैसे हमने यहाँ पर हितेश नाम के व्यक्ति का क्या देखा है, एक एग्जांपल देखा है, जो आराम से 2 फीट का नाला पार करके आ जाता है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो वैसे ही यहाँ पर जब अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं तो उनको किसी होड़ी की या फिर किसी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सीधा जंप करके दूसरे सेल के पास पहुंच जाते हैं। तो अगर वो सीधा जंप करके दूसरे सेल के पास पहुंचेंगे मतलब प्रोसेस के लिए टाइम कम लगेगा, और अगर प्रोसेस के लिए टाइम कम लगेगा तो ऐसे जगह पर सिग्नल कैसा पास होगा, फास्ट पास होगा। तो अपने जो पर्टिकुलर साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये जो रहता है इसका डिस्टेंस मतलब ये जो गैप रहता है लगभग 3.8 नैनोमीटर का रहता है, मतलब इससे 10 गुना कैसा रहता है, कम रहता है। और जहां जहां पर भी अपने को क्या करना रहता है, एकदम फास्ट रिप्लाई करना, जैसे कि ऐसा कर लिया तो आपको जल्दी से आप बंद ओपन करना रहता है। तो इस वक्त आपको रिप्लाई एक्शन एकदम फास्ट शो करने की है, तो ऐसे जगह पर आपको सिग्नल को भी फास्ट ट्रांसपोर्ट करना रहेगा। और ऐसे जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, साइनेप्स का। कौन से, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखना कि कभी जो नर्व सेल रहेंगी वो नर्व सेल एक दूसरे से डायरेक्टली फिजिकली जॉइंट नहीं रहेंगे, बीच में जो गैप रहेगा इस गैप को हम बोलेंगे साइनेप्स। गैप अगर बड़ा है तो इसको बोलेंगे केमिकल साइनेप्स, गैप अगर छोटा है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो यही 2 डिफिकल्ट वाले टॉपिक थे जो मैंने आपको एकदम आसान करके बताए। अगर वीडियो पसंद आ गई तो जरूर लाइक कर देना, और अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस गलती को मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।